हेलो स्टूडेंट्स, मैं विवेक कुमार एक बार फिर से आपका मेरे इस YouTube चैनल में स्वागत है। मेरा आज का यह वीडियो आपके लिए बेहद खास है क्योंकि आज मैं आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक VVI टॉपिक गॉसेस लॉ पढ़ाने वाला हूं। यह टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और हाँ, इस वीडियो के लास्ट में आपके लिए एक मैसेज भी है, तो आप वीडियो को अंत तक देखें। चलिए शुरू करते हैं गॉस का नियम। गॉस के नियम का जो स्टेटमेंट है वो मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। हम लोग सबसे पहले इस स्टेटमेंट को नोट करते हैं। द टोटल फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस इज 1/epsilon naught times the total charge enclosed by that surface। किसी बंद पृष्ठ का कुल फ्लक्स बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश का 1/epsilon naught टाइम्स होता है। अब इसको हम लोग मैथमेटिकल टर्म से समझते हैं। सपोज कीजिए कि आपने एक क्लोज सरफेस लिया, कोई सा भी एक क्लोज सरफेस आपने लिया और इस क्लोज सरफेस में चार्ज हमने रख दिया Q, और इस क्लोज सरफेस का टोटल फ्लक्स कितना होगा, हमें गॉस के लॉ के हिसाब से इसको देखना है। तो इस क्लोज सरफेस का टोटल जो फ्लक्स होगा, क्या कहा जाता है, टोटल फ्लक्स इस क्लोज सरफेस में टोटल चार्ज का, आप देखिए यहां पे लिखा हुआ है, टोटल चार्ज का कितना टाइम्स होता है, कितना गुना होता है, 1/epsilon naught टाइम्स होता है। तो जब आप इसको लिखिएगा मैथमेटिकल टर्म से तो क्या होगा, phi E बराबर 1/epsilon naught टाइम्स इनटू टोटल चार्ज इन क्लोज सरफेस। तो मैंने यहां लिखा हुआ है, देखिए phi E बराबर Q इन बाई epsilon naught। अगर हम क्लोज सरफेस का फ्लक्स मेजरमेंट करें तो इसका एक तरीका यह भी है कि आप उस सरफेस पर छोटे छोटे एरिया ले लीजिए, स्मॉल एरिया एलिमेंट ले लीजिए और प्रत्येक का फ्लक्स निकाल करके अंत में सभी को जोड़ दीजिए, तो आपको उस क्लोज सरफेस का टोटल फ्लक्स निकल जाएगा, उस बंद पृष्ठ का टोटल फ्लक्स निकल जाएगा। या फिर किसी क्लोज सरफेस के लिए टोटल फ्लक्स का एक फॉर्मूला इस प्रकार भी दिया जाता है, phi E बराबर इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस वेक्टर E डॉट dA, जहां dA क्या हुआ, स्मॉल एरिया एलिमेंट, छोटा सा क्षेत्रफल, उस छोटे से क्षेत्रफल का फ्लक्स निकाल करके जब हम सभी छोटे छोटे क्षेत्रफल से निकलने वाले फ्लक्सों को जोड़ेंगे तो उस क्लोज सरफेस का टोटल फ्लक्स आएगा। देखिए, तो हम लोग गॉस स्टेटमेंट को, गॉसेस स्टेटमेंट को कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, phi E बराबर इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर E डॉट वेक्टर dA इज इक्वल टू Q इन बाय, इन मतलब क्लोज सरफेस के अंदर का टोटल चार्ज। चलिए कुछ और एग्जांपल हम लोग लेते हैं इसके लिए। सपोज कीजिए कि किसी क्लोज सरफेस में एक डायपोल रख दिया हमने। ये क्लोज सरफेस है, इसमें हमने एक डायपोल रख दिया। डायपोल आप जानते हैं द्विध्रुव, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस का सिस्टम, ये -Q और ये +Q और इसका लेंथ 2 है। अब मैं पूछूं कि इस क्लोज सरफेस का टोटल फ्लक्स बताओ क्या होगा, तो आप क्या लिखेगा, phi E बराबर Q इन टोटल जो चार्ज है और उसका कितना टाइम्स, 1/epsilon naught टाइम्स। तो phi E बराबर -Q प्लस Q बाई epsilon naught इज 0/epsilon naught कितना है। यदि डायपोल को किसी क्लोज सरफेस में रखते हैं, द्विध्रुव को किसी बंद पृष्ठ में रख दे, तो उसका टोटल फ्लक्स कितना होगा, 0। क्यों 0, क्योंकि डायपोल का नेट चार्ज क्या होता है, नेट चार्ज कहने का मतलब है टोटल चार्ज डायपोल का कितना होता है, 0, क्योंकि डायपोल पर जितना नेगेटिव चार्ज है उतना ही पॉजिटिव चार्ज। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। सपोज कीजिए कि क्लोज सरफेस ऐसा है, इसमें -Q +Q प्लस 3Q प्लस 2Q -5Q चार्ज, और उस
हमसे पूछा जा रहा है कि इस सरफेस का टोटल फ्लक्स बताओ। तो फाई ई बराबर जोड़िए माइनस क्यू प्लस क्यू तो खत्म हो गया, और यहां से क्या हो गया 3q प्लस 2q 5q प्लस में और 5q माइनस में। तो टोटल चार्ज हमको क्या मिल गया, टोटल चार्ज हमारा 0 हो गया। तो नेट फ्लक्स यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आप इसको एक बार फिर से देख सकते हैं, ये माइनस क्यू प्लस क्यू कैंसिल हो गया, ये प्लस का 2q और प्लस का 3q प्लस का 5q और ये माइनस का 5q प्लस 5q माइनस 5q 0। तो टोटल फ्लक्स कितना हो गया, 0। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा गॉस के लॉ का स्टेटमेंट क्या है, उस स्टेटमेंट को मैंने समझाने का प्रयास किया है। अब इसका प्रूफ क्या होगा, इसको आप किस तरह से प्रूफ करेंगे, इसका प्रूफ देखिए। क्योंकि बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसका प्रूफ पूछा जाएगा, तो आप बढ़िया से इसका प्रूफ समझ लें। क्या प्रूफ लाना है हम लोग को, किसी क्लोज सरफेस का टोटल फ्लक्स कितना आएगा, क्लोज सरफेस में उपस्थित टोटल चार्ज का 1/ε0 टाइम्स आएगा। चलिए इसके लिए हम लोग करते हैं, O पर आप एक पॉइंट चार्ज प्लस क्यू ले लीजिए। आप पॉइंट O पर एक पॉइंट चार्ज प्लस क्यू ले लीजिए और इससे r डिस्टेंस पे एक पॉइंट और ले लीजिए P, और इस पॉइंट का पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकाल लीजिए। आप जानते हैं कि किसी पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना आता है, किसी पॉइंट चार्ज के कारण r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होता है E इज इक्वल टू 1/4 पाई ε0 q बाई r स्क्वायर। ये वैल्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड का, यानी प्लस क्यू के कारण r डिस्टेंस पे जो पॉइंट P है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, q/4 पाई ε0 r स्क्वायर। और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आउटवर्ड दिखाएंगे। पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होता है, आउटवर्ड, और नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कहां दिखाते हैं, इनवर्ड। अब हम लोग गॉसेस लॉ लगाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, इस पॉइंट से गुजरने वाला कोई या फिर इस चार्ज को हम लोग क्या करते हैं, क्लोज सरफेस से घेरते हैं। तो पॉइंट P से गुजरने वाला हम एक स्फीयर ले लेंगे। तो पॉइंट P से गुजरने वाला स्फीयर हमने लिया और इस स्फीयर का रेडियस कितना हो गया, r। अगर हम इस पॉइंट का रेडियस कितना हो गया, इस स्फीयर का रेडियस कितना हो गया, r। अगर हम इस पॉइंट P को हटा करके यहां लेते तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू चेंज हो जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड किन बातों पर डिपेंड कर रहा है इस जगह पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करता है चार्ज पे और डिस्टेंस पे। और इस स्फीयर में हम कहीं भी घूम जाएंगे तो डिस्टेंस हर जगह पर r ही रहेगा, और चार्ज जो है सो वो कांस्टेंट मैंने रखा हुआ प्लस क्यू चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस स्फीयर के हर एक पॉइंट पर आपका सेम आएगा, और कहां रहेगा उसका डायरेक्शन, रेडियली आउटवर्ड। आप हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड दिखाएंगे। अब इस P पर हमने एक छोटा सा एरिया लिया dA, और एरिया वेक्टर जब आप इसका ड्रॉ कीजिएगा तो एरिया वेक्टर हमेशा कहां मिलेगा, उस सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड। तो यहां पे हमने एक एरिया वेक्टर लिया dA। अब आप एरिया वेक्टर, ऐसा एरिया वेक्टर इस पे आप कहीं भी ले सकते हैं। तो आप देखिएगा कि एरिया वेक्टर भी परपेंडिकुलर आउटवर्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड भी आउटवर्ड, दोनों का डायरेक्शन क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो हम लोगों ने इस ये जो हमने स्मॉल एरिया लिया, छोटा सा एरिया लिया, इसका क्या फ्लक्स आएगा, तो फ्लक्स थ्रू एरिया dA। तो आप एक सर d फाई E बराबर वेक्टर E डॉट वेक्टर dA। छोटा सा आपने एरिया लिया तो उस छोटे से एरिया का फ्लक्स कितना लिखा गया, d फाई E वेक्टर E डॉट dA। डॉट हटता है तो क्या लिखता है, d dA cos थीटा। इस फिगर में आप देखिए E और dA क्या है, सेम डायरेक्शन में है, तो थीटा का वैल्यू क्या आएगा, थीटा 0। तो d फाई E बराबर E dA cos 0 बराबर E dA।
फ्लक्स थ्रू द एरिया अब पूरे सरफेस का फ्लक्स कितना आएगा, तो डी ए फ्लक्स निकाल करके सबको जोड़ दीजिए तो टोटल फ्लक्स, टोटल जो डी ए से निकलने वाला फ्लक्स निकाल लीजिए और ऐसे छोटे छोटे जितने भी एरिया आपने लिया है उन सभी का फ्लक्स निकाल के जोड़िएगा तो आपको क्या निकल जाएगा, टोटल फ्लक्स निकल जाएगा। तो हम लोगों ने यहाँ किया दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा दिया, डी फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए। अब डी फाई ई का इंटीग्रेशन क्या होगा, जैसा आप जानते हैं dx का इंटीग्रेशन x होता है, तो डी फाई ई का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, फाई ई हो जाएगा। और e मैंने पहले ही बताया कि e कांस्टेंट रहेगा पूरे सरफेस पे, तो आप e को बाहर निकाल लीजिए और यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ डी ए। अब आगे स्टेप में देखिए क्या होगा, हम लोगों ने e का वैल्यू पुट किया तो फाई e बराबर e का वैल्यू कितना कैलकुलेट किया गया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r स्क्वायर इंटू डी ए का इंटीग्रेशन कितना होता है, डी ए का इंटीग्रेशन जैसे हमने यहाँ पे देखा डी फाई ई का इंटीग्रेशन फाई ई हुआ, dx का इंटीग्रेशन x होता है, डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन w होगा। उसी प्रकार से डी ए का इंटीग्रेशन कितना होगा, a, तो हमने यहाँ a लिख दिया। a क्या है, एरिया, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। a क्या है हम लोग का, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, क्योंकि आपने जो क्लोज सरफेस लिया वो किस आकृति का है, वो तो स्फीयर है, तो स्फीयर का एरिया कितना होगा, तो स्फीयर का एरिया A इज इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर। तो वैल्यू पुट किया जाए फाई ई बराबर q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर इंटू एरिया, सरफेस एरिया कितना बाबू, 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई यहाँ पे कैंसिल हो गया, r स्क्वायर से r स्क्वायर, फाई ई बराबर q बाई एप्सिलॉन। ये प्रूफ हो गया। तो एक बार फिर से देख लीजिए पूरे डेरिवेशन को। ये डेरिवेशन आप लोगों को 5 नंबर में पूछा जाएगा। हमने क्या किया, O पर एक पॉइंट चार्ज लिया और उससे r डिस्टेंस पे एक पॉइंट P लिया और उस पॉइंट P पर हमने क्या मेजरमेंट किया, इलेक्ट्रिक फील्ड। इस O पर जो बिंदु आवेश है, उस बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r स्क्वायर। और इसका डायरेक्शन क्या होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो आउटवर्ड होगा। अब इस P से गुजरने वाला हमने क्या लिया, एक स्फीयर लिया, क्योंकि गॉस का जो नियम होता है वो, यह ध्यान देने वाली बात है कि गॉस का जो नियम होता है वो किस पर लागू होता है, क्लोज सरफेस पे, बंद पृष्ठ पर। तो चार्ज को हम लोगों ने क्या किया, क्लोज किया, बंद किया। कैसे पृष्ठ से बंद किया, स्फेरिकल सरफेस लेकर के बंद किया और उस पॉइंट P पर हमने एक छोटा सा एरिया लिया, उस पूरे स्फीयर का, वो जो स्फीयर हमने लिया है उसका छोटा सा एरिया डी एरिया। एरिया वेक्टर क्या होता है आप जानते हैं, एरिया के परपेंडिकुलर। तो एरिया वेक्टर हम अगर खींचेंगे तो इस एरिया के परपेंडिकुलर। आप ऐसा कंडीशन इस पूरे स्फीयर पे कहीं भी चेक कर लीजिएगा, आपको सेम डायरेक्शन मिलेगा ई और एरिया वेक्टर का। तो हमने सबसे पहले छोटा सा एरिया वेक्टर लिया, छोटा सा जो एरिया लिया है उसका फ्लक्स मेजरमेंट किया, तो उसका फ्लक्स कितना होगा, डी फाई ई, भाई छोटा एरिया छोटा फ्लक्स, बड़ा एरिया बड़ा फ्लक्स, तो छोटा फ्लक्स डी फाई ई बराबर वेक्टर ई डॉट डी ए, डॉट हटता है तो क्या लिखता है, कॉस थीटा, तो ई डी ए कॉस थीटा। यहाँ पे थीटा का वैल्यू कितना है, 0 है, क्योंकि दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में, तो 0। डी फाई ई बराबर ई डी ए कॉस 0, कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, तो यहां से हम लोगों ने cos 0 का मान 1 पुट किया तो क्या मिला, ई डी ए। अब हम कहें कि नहीं भाई पूरे एरिया का फ्लक्स निकालो, तो पूरे एरिया का फ्लक्स निकालने के लिए दोनों साइड हमने क्या कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया। तो डी फाई ई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए, तो डी फाई ई का इंटीग्रेशन क्या होगा, फाई ई, ई हमने बाहर निकाल लिया क्योंकि पूरे स्फीयर पे ई क्या है, आपका कांस्टेंट है। और उसके बाद डी ए क्या है, स्फीयर का एरिया कितना होता है, सरफेस एरिया 4 पाई r स्क्वायर, और E का वैल्यू कितना होता है, कैलकुलेट किया हुआ है यहाँ पे। ये दोनों वैल्यू आप क्या कर दीजिए, पुट कर दीजिए,
आप देखें 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर खत्म क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे हम लोगों ने गॉसेस लॉ को प्रूफ किया। आप जब परीक्षा में लिखेंगे तो आपको ये कितना नंबर दिला देगा? 5 नंबर दिला देगा। मैंने जैसा कि वीडियो के शुरू में ही आप लोगों को बताया था कि आप लोगों के लिए कुछ इंफॉर्मेशन है, कुछ मैसेज है। मैसेज ये है कि अगर आप 11 12 के स्टूडेंट्स हैं और आपको कोई टॉपिक परेशान कर रहा है, जिससे आप परेशान हैं, तो प्लीज आप मुझे कमेंट्स करें, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप करें, और उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। यदि आप किसी 11 और 12 में किसी टॉपिक से परेशान हैं तो आप प्लीज आप मुझे बताएं, कमेंट करें, आपके लिए एक अलग वीडियो मैं बनाऊंगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।